नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल पेपर के अंदर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वार्षिक परीक्षा कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर, जो आपके होने वाली सामाजिक विज्ञान के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। निम्न प्रश्नों के उत्तर कोष्टक में लिखे। आगे जो क्वेश्चन दिए गए उनके उत्तर आपको कोष्टक में देने। मध्यकाल में संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में बड़ा आदर होता था। यानी मध्यकाल के अंदर संस्कृत ग्रंथों का ज्ञान होने के कारण किसका सबसे ज्यादा आदर होता था? राजपूतों का, मुगलों का, ब्राह्मणों का, वैश्यों का। तो ऑप्शन नंबर स ब्राह्मणों का। मध्यकाल के अंदर संस्कृत का जो ग्रंथों का जो जिनके पास ज्ञान था वो थे ब्राह्मण, इस कारण ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा आदर होता था। आगे, रबी फसल की बुआई राजस्थान में कब की जाती है? यानी रबी फसल की बुआई कब की जाती है? अक्टूबर नवंबर, मार्च अप्रैल, जून जुलाई, सितंबर अक्टूबर। तो ऑप्शन नंबर अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल की बुआई की जाती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेने। आगे, दुकानों में बिकने वाले सामानों का उत्पादन होता है। दुकानों में बिकने वाले सामानों का उत्पादन कहाँ होता है? कारखानों में, खेतों में, घरों में, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी, यानी दुकानों में बिकने वाले सामान हर जगह उत्पन्न होते हैं, कारखानों में, खेतों और घरों। ये तीनों ऑप्शन सही है। राजस्थान के किस वृक्ष को कलम वृक्ष माना जाता है? राजस्थान के किस वृक्ष को कलम वृक्ष माना जाता है? रोहिड़ा, खेजड़ी, धोकड़ा, केर। तो ऑप्शन नंबर ब खेजड़ी। राजस्थान के खेजड़ी वृक्ष को कलम वृक्ष माना गया है। अगला, 1819 में आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल कहाँ खोला गया? 1819 में आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल कहाँ खोला गया? जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर। तो ऑप्शन नंबर ब अजमेर। आधुनिक शिक्षा का जो पहला स्कूल है वो कब खोला गया? 1819 के अंदर। कहाँ खोला गया? अजमेर के अंदर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आगे हमें खाली जगह भरनी है। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। रामानुज कब पैदा हुए थे? 11वीं शताब्दी के अंदर, तमिलनाडु के अंदर। प्राचीनतम लघु चित्र ताल पत्थर पर चित्रित किए गए थे। प्राचीनतम लघु चित्र है वो ताल पत्थर पर चित्रित किए गए थे। पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। पृथ्वी का 3/4 भाग है वो जल से ढका हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ब्यावर में वर्ष 1889 में सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई। कौन से वस्त्र? सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई है। तो आप, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। खाली जगह के जो प्रश्न है मैं पीछे ये लिख के आया हूँ, तो आपको उत्तर सहित लेके आया हूँ। तो आपको रोक रोक कर पढ़ लेने और याद कर लेने और अपने दोस्तों को भी बताना है। आगे, प्रसिद्ध कवि चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा की रचना की। अन्य प्रसिद्ध कवि चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना की। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आगे जो प्रश्न है उनके हमें उत्तर देने। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। केलादेव घना पक्षी अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो भरतपुर जिले के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आग्नेय सेल किसे कहते हैं? आग्नेय सेल किसे कहते हैं? तो आग्नेय सेल, जो सेल मैग्मा के धीरे धीरे ठंडा होने से बनती है उसे आग्नेय सेल कहते हैं। जो सेल मैग्मा के धीरे धीरे ठंडा होने से बनती है उसे हम आग्नेय सेल कहते हैं। संरक्षक किसे कहते हैं? संरक्षक वह प्रभावशाली एवं धनी व्यक्ति होता है जो कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजा जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा देता है या सहारा दे, उसे हम संरक्षक कहते हैं। यानी दूसरों की रक्षा करे या संरक्षण प्रदान करे। रजिया सुल्तान कौन थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी तथा दिल्ली की पहली महिला शासक थी, जो 1237 से 1240 ईस्वी तक दिल्ली के सिंहासन पर बैठी थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। रजिया सुल्तान के बारे में परीक्षा में जरूर आएगा। आगे, भारत में वोट देने का अधिकार किसे प्राप्त है? भारत में वोट देने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो सभी वयस्क नागरिक जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं तो उनको मत देने का अधिकार प्राप्त है। 18 साल से अधिक आयु के जो जितने भी व्यक्ति हैं उनको वोट देने का अधिकार है। पर्यावरण से क्या अभिप्राय है या पर्यावरण से क्या आशय है? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल तथा जैव मंडल का वो आवरण जो हमें चारों तरफ से घिरे हुए पर्यावरण कहलाता है। हमारे चारों ओर के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में, हमारे चारों ओर तरफ पाए जाने वाले लोग, जीव जंतु, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। ये प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। पर्यावरण है वो प्राकृतिक और मानव निर्मित घटनाओं का एक मिश्रण है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। पर्यावरण से क्या आशय है? पर्यावरण से क्या आशय है? तो हाँ, अगला प्रश्न, पर्यावरण से क्या आशय है? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल तथा जैव मंडल का वो आवरण जो हमें चारों तरफ से घिरे हुए पर्यावरण कहलाता है।
दूसरे शब्दों में हमारे चारों तरफ पाए जाने वाले लोग, जीव जंतु, स्थान, वस्तुएं, प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हमारे चारों ओर के आवरण को भी पर्यावरण कहते हैं। विधानसभा क्या है? विधानसभा एक ऐसा स्थान होता है जहाँ सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हो या विरोधी दल के, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं तथा सरकार द्वारा किए गए निर्णयों व कानूनों को स्वीकृत या अस्वीकृत करता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में जरूर आएगा। आगे, बुनकर। बुनकर व्यापारियों पर किस किस तरह से निर्भर है? तो बुनकर कच्चे माल के लिए व्यापारियों पर निर्भर होते हैं। वे अपने बने माल को बेचने के लिए व्यापारियों पर निर्भर होते हैं। व्यापारी बुनकरों को ऑर्डर देते हैं क्या कपड़ा बनाया जाना है और इसके लिए उन्हें बहुत कम मूल्य देते हैं। हाँ, दलहन एवं तिलहन से आप क्या समझते हैं? दलहन जिन फसलों उत्पादन से दालें बनाई जाती है उन्हें दलहन कहते हैं, जैसे कि मूंग, मोठ, चना आदि। तिलहन जिन फसलों के उत्पादन से तेल तेल निकलता है, ठीक है, तेल निकलता है, उन्हें तिलहन फसल कहते हैं, जैसे कि तिल, मूंगफली, सरसों आदि। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है, आपको याद कर लेने। 11वां, 12वां, 13वां, 14वां और 15वां ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और निम्नतम प्रश्न है, आपको स्वयं को करना है। राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों का संक्षिप्त वर्णन। राजस्थान के निम्नलिखित शासकों का परिचय दीजिए। महाराणा सांगा, महाराजा राय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह। पर्यावरण किसे कहते हैं? इसके चारों प्रकारों को समझाइए। कारण बताइए। समुद्र जल नमकीन होता है। जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है। उत्तर भारत में हुए भक्ति आंदोलन पर एक लेख लिखिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको करके स्वयं को याद करने ढूंढ